तो ये है MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 13 और इसमें हम कवर करेंगे ड्रॉप कैप को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट आ चुका है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और नीचे से कुछ टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ और ऊपर आ जाता हूँ। और अब यहाँ पर ड्रॉप कैप ये होता है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और यहाँ पर इसमें ये होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है उसको हम कैपिटल कर देते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में होता है या काफ़ी सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है। तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर हम ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप इन मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ड्रॉप कैप इंसर्ट हो गया है, यानी कि जो वी लेटर है ये एज अ ड्रॉप कैप यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और नीचे आपने क्लिक करना है ड्रॉप कैप ऑप्शंस के ऊपर। उससे पहले मैं आपको दो चार चीज़ें दिखाता हूँ। देखें, पहली चीज़ ये है कि जो ड्रॉप कैप है इसके साथ जो टेक्स्ट है उसका बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल अटैच्ड है। यहाँ पर वी के साथ आई जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं कि एक लाइन ये वाली जो है ये बची हुई है, यानी कि ये यहाँ से शुरू नहीं हो रही। मैं कंट्रोल जी किया मैंने अंडू के लिए, यानी कि आप देखें ये पीछे से स्टार्ट हो रही है लास्ट वाली। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन भी जो है इसी ड्रॉप कैप के आगे से स्टार्ट हो। तो उसके लिए देखें पहले 3 लाइनें जो हैं वो ड्रॉप कैप हो चुकी हैं। तो हम कितनी करना चाहते हैं 4 या 5। तो हम क्या करते हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं, हम ड्रॉप कैप को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शंस के ऊपर। और यहाँ पर पहले 3 लाइन्स ड्रॉप हैं, हम इसको 4 कर देते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। मैं दोबारा से आता हूँ ड्रॉप कैप के ऊपर, ड्रॉप कैप ऑप्शंस के ऊपर, और मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ, ओके करते हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सारी जो टेक्स्ट है वो इस वी के बाद आ रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहा है। लेकिन अब भी यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है इस टेक्स्ट के दरमियान और ड्रॉप कैप के दरमियान। तो यहाँ पर इसको आप दोबारा से सिलेक्ट कर लें, ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करें, ड्रॉप कैप ऑप्शंस के ऊपर, और यहाँ पर आप डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इसको इंक्रीज़ कर लें। जैसे कि मैंने 0.5 सेंटीमीटर किया, ओके करता हूँ। तो अब आप देखें कि अब वी और आई में काफ़ी डिस्टेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एंड डिसेंट लग रहा है। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको ये वाला भी करके दिखाया था। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर अगर आप मैंने जैसे 2 सेलेक्ट किए तो 2 हो जाएंगे ड्रॉप। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल जी करता हूँ मैं, और मैं इंसर्ट में आया ड्रॉप कैप में, और यहाँ पर आप इन मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने TO2 दोनों लेटर्स को सेलेक्ट किया तो ये दोनों ड्रॉप हो गए। और उसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शंस के ऊपर आते हैं और लाइंस जो है मैं फॉर एग्जांपल 7 ड्रॉप कर देता हूँ, ओके करते हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ या फिर मैं यहाँ पर ड्रॉप कैप के ऊपर, ड्रॉप कैप ऑप्शंस, और इसको मैं कम ही कर लेता हूँ क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। 2 मैंने कर दिया, ओके किया। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और दोबारा करता हूँ ड्रॉप कैप ऑप्शंस, और यहाँ पर टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप कैप्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।